गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज शाम एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूं और एक छोटा सा पैगाम आज शाम आपको देना चाहता हूं। हमारी ज़िंदगी में आजकल मायूसी, गम और दुख जो हैं, तकलीफ़ें, वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। अगर आप बनज़र अमीक जायज़ा लें दुनिया का, रिव्यूज़ पढ़ें, तो दुनिया के अंदर जो ख़ुदकुशी की शरह है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग अपने ख़ानदान से तंग हैं, लोग अपने ख़ानदान के साथ खुश नहीं हैं, अपने रिश्तों के साथ खुश नहीं हैं। तो उसकी बुनियादी वजह है जी, बुनियादी वजह ये है कि हमारे अंदर से जो शुक्रगुजार होने की रूह है वो ख़त्म हो गई है। इंसान जो है उसके अंदर एक फितरत है कि हम अपने साथ जो कुछ अच्छाई होती है उसको याद नहीं रखते, लेकिन अगर किसी ने कुछ बुरा कर दिया या सारा दिन हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो उसे हम सारी जिंदगी याद रखते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे ये एक छोटा सा पत्थर मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है और अगर मैं इसको जोर से दबा के पकड़ूंगा तो कुछ देर पकड़ने के बाद मेरी उंगलियों पे इसके निशान पड़ जाएंगे यहाँ। और अगर मैं इस छोटे से पत्थर को, जो बिल्कुल बेकार है, पूरी रात पकड़ के बैठा रहूंगा ऐसे, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये होगा कि मेरा बाजू जो है वो अकड़ जाएगा, मेरे बाजू के जो असाब हैं, जो मसल्स हैं, वो उल हो जाएंगे और फिर ये बाजू हरकत करने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह होता है हमारी जिंदगी के अंदर। हम उन चीजों को जो मनफी हमारी जिंदगी में होती हैं इतनी जोर से हम पकड़ के थामे रहते हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। और उसके बरक्स अच्छाई अगरचे उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ हो, हम उसको याद नहीं रखते। और इसलिए याद नहीं रखते क्योंकि हम शुक्रगुजार होना नहीं चाहते। ग्रेटिट्यूड एक अंग्रेजी का लफ्ज है जिसका मतलब है शुक्रगुजार होना, मशकूर होना। तो इंसान इस मनफी ख्याल को थामे रखने की वजह से ना खुदा का शुक्रगुजार होता है और ना उन दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने दायरा अहबाब का जो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचने, पॉजिटिव देखने और पॉजिटिविटी को अपनी जिंदगी में बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम जो नेगेटिविटी है या मनफियत है, अगर हम उसको देखेंगे, उसको सोचेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे तो हम कभी ना खुदा के शुक्रगुजार हो सकेंगे। और बाइबल मुकद्दस जो है वो बारहा इस बात को बयान करती है कि शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद की इबादत करो। और पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम्हारी दरखास्तें भी शुक्रगुजारी के साथ खुदा तक पहुंचनी चाहिए। और ऐसा करने की आदत डालने की जरूरत है हमें। अपने अंदर की, अपने जहन की जो मनफी सोच है, मनफी चीजों को स्टोर करने की जो आदत है, इसको भूलने की कोशिश करें, खत्म करने की कोशिश करें। कैसे? मैंने भी ये सीखा था एक उस्ताद से, तो मैं आपके साथ भी बांटना चाहता हूं कि आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद अब घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए, ड्यूटी पे जाने के लिए, अपने कारोबार पे जाने के लिए। तो रास्ते में जो कुछ आपको अच्छा नजर आता है, जो कोई आपसे अच्छी तरह बोलता है, अच्छी तरह कलाम करता है, अगर कोई आपको फायदा देता है, अगर आपकी तारीफ करता है, कुछ भी अच्छा होता है सारे दिन में, तो आपको उसको डायरी पे नोट करने की जरूरत है। और रात को जब आप सोने से पहले अपने बिस्तर पे बैठेंगे तो एक दफा जरा उस वर्क को निकाल के पढ़ें, तो आपकी जिंदगी में शुक्रगुजारी कायम होना शुरू हो जाएगी। जब आप देखेंगे कि सुबह से फलां शख्स आज मुझे मिला, उसने कभी सलाम नहीं किया था, आज वो मुझे
मिला, उसने सलाम किया, मेरा हाल पूछा, मेरे बच्चों का हाल पूछा। फलां शख्स आज आया, उसने कभी किसी की मदद नहीं की, उसने आज मेरी मदद की है। फलां शख्स ने कभी किसी के पैसे वापस नहीं किए, आज उसने मुझे पैसे वापस कर दिए हैं। आज मैं बहुत परेशान था तो खुदा ने मेरे मसले का हल किया है, खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, ये मुस्बत है। जब आप इनको पढ़ेंगे तो आप ज़हनी और कल्बी सुकून को हासिल करेंगे और आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। छोड़ दें गुस्से को, नफरत को और ऐसी चीज़ों को जो आपको ज़हनी तकलीफ देती हैं, आपको दिली तकलीफ देती हैं, आपके जज्बात को मजरूह करती हैं। और वो आपकी सोच है। कोई पता नहीं आपके बारे में ऐसे सोचता है या नहीं, लेकिन आपकी सोच जो है वो आपके लिए सब कुछ है। क्योंकि आपकी जो सोच है वो एक हकीकत है। आपने कभी गौर किया है, जब आप कोई ख्वाब देख रहे होते हैं रात को, हम कभी कभी एकदम से उठ जाते हैं, डर के पसीने से भीगे हुए हैं और यूं लगता है कि शायद हम किसी बिल्डिंग से गिर रहे हैं या जो है वो हम किसी मुश्किल में हैं। तो आपके जिस्म ने ऐसा क्यों महसूस किया? क्योंकि आपके जो शऊर, आपका जो शऊर है, उसके अंदर ये सोच चल रही है। तो जो सोच है, जो शऊर है, उसके लिए जो कुछ इसके अंदर है वो हकीकत है। अगरचे आपके साथ वो नहीं हो रहा, लेकिन आपका ज़हन सोच रहा है, तो वो भी एक हकीकत है। और जो कुछ आप करते हैं वो भी एक हकीकत है। तो इसलिए याद रखें, आपका ज़हन अगर सोचता है कि सब आपके खिलाफ हैं, सब आपसे मोहब्बत नहीं रखते, सब आपसे नफरत करते हैं, तो दुनिया करे या ना करे, लेकिन आपके ज़हन ने सोच लिया है। और जब आपका ज़हन सोचेगा तो यकीनन आप ब्लड प्रेशर का शिकार होंगे, यकीनन आप और बहुत सारी बीमारियों का शिकार होंगे और आपकी जो जिस्मानी सेहत है वो बिगाड़ का शिकार होगी। और अगर जिस्मानी सेहत बिगाड़ का शिकार होगी तो यकीनन रूहानी सेहत जो है वो भी दुरुस्त नहीं रहेगी, वो भी दुरुस्त नहीं होगी। क्योंकि जब दिल में ना खुदा की शुक्रगुजारी है, ना उसके लोगों की जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, जब उनकी शुक्रगुजारी नहीं है, तो यकीनन हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो भी रुक जाएगी, वो तरक्की की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि वो भी मनफियत पे आके रुक जाएगी। तो आज शाम मैं इस छोटे पैगाम के साथ आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में मनफी सोचना, मनफी बोलना छोड़ दें, मनफी लोगों के मुतालिक बात करना छोड़ दें। अब पॉजिटिव रहें और मुस्बत रहें। आप जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। थैंक यू वेरी मच।